नमस्ते। आज हम पीएम मोदी के हैदराबाद दौरे की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है। सबसे बड़ा आंकड़ा जो हेडलाइंस में छाया है, तेलंगाना के लिए पूरे 9,400 करोड़ रुपए। इस दौरे के दो मेन पहलू हैं। पहला, बड़ा क्षेत्रीय आर्थिक विकास और दूसरा, आगामी स्थानीय चुनाव की रणनीति। बंगाल और असम की जीत के बाद अब लीडरशिप का फोकस सीधे तेलंगाना के क्षेत्रीय विकास पर है। उनका नया और क्लियर टारगेट है तेलंगाना राज्य के अंदर अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना। स्टेट बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक पिछली सरकारों की नाकामी को देखते हुए पार्टी अब एक नया मौका चाहती है। तो सवाल है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ये विशाल रीजनल डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट आखिर कैसा दिखता है। ये इन्वेस्टमेंट प्राइमरी, इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स पर फोकस्ड है, जिससे लॉन्ग टर्म आर्थिक विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। इसमें वरंगल का पीएम मित्रा पार्क और संगारेड्डी में जाहिराबाद इंडस्ट्रियल एरिया का उद्घाटन शामिल है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए महबूबनगर की ओर NH 167 का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। इन बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स के अलावा इन मेगा प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों को डायरेक्टली क्या फायदा होगा। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के तहत हाईटेक सिटी को एक नया मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल मिल रहा है। इसके साथ ही मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए ग्रीनफील्ड टर्मिनल से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग होगा। इन वर्चुअल इनॉग्रेशंस के तुरंत बाद सिकंदराबाद में हुई विशाल रैली से असली पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सामने आई। लेकिन राजधानी में इस वक्त लाखों लोगों की इस मैसिव भीड़ को जुटाने की क्या वजह है। ये मोबिलाइजेशन स्ट्रिक्टली 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस पर फोकस्ड है: ग्रेटर हैदराबाद, मालखाजगिरी और साइबराबाद। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन तीनों ही सिविक बॉडीज में इस साल के अंत में चुनाव हैं। ये परफेक्टली दिखाता है कि कैसे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हाइपर लोकल इलेक्टोरल स्ट्रेटजी के साथ डायरेक्ट जुड़ता है। क्या रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ये मेगा प्रोजेक्ट्स तेलंगाना में लोकल वोटिंग पैटर्न बदलने में सफल हो पाएंगे?